हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। आज हम आपको पीरियोडिक टेबल में देखिए, मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया था कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ एटम यानी कि एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको केवल 30 तक यानी कि 30 एलिमेंट आपको याद करने हैं। उसके बाद आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। बच्चों, एटॉमिक नंबर के बाद अगली जो कहानी आती है, अगली जो बात आती है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन के बारे में हमें यहाँ बताना है। ठीक है ना। देखिए, जो एटम होता है, एटम के अंदर बहुत सारे शेल होते हैं। शेल को हिंदी में कहते हैं बच्चों कोश। ठीक है। और कोश के अंदर बच्चों पाए जाते हैं सब शेल यानी कि उपकोश। सब शेल पाए जाते हैं यानी कि उपकोश पाए जाते हैं। और सब शेल के अंदर बहुत सारी होती हैं बच्चों ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं कक्षक हिंदी में। और इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता है। तो ऑर्बिटल्स के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की अपनी होती हैं ऑर्बिट। ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स, सबशेल और ये कक्षा, ऑर्बिट का मतलब कक्षा, जिनको अपन ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कक्षा का मतलब ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल। तो बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रॉन के लिए है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, अभी मैं आपसे किसी से पूछूँ एड्रेस किसी का भी, जैसे अभी आपका मैं एड्रेस पूछता हूँ तो आप सबसे पहले बताते हैं। जैसे कोई मनुष्य है, उसका यदि हम एड्रेस पूछते हैं तो वो सबसे पहले इंडियन है। इट मीन्स वो इंडिया में पाया जाता है, वो इंडिया के अंदर है। और इंडिया के अंदर भी कोई बहुत सारे आपको पता है बच्चों स्टेट्स हैं। तो किस स्टेट में यानी कि राज्य में, पहले तो उसकी नेशनलिटी यानी कि वो भारत में है, भारत के अंदर वो कौन से राज्य में है। ठीक है। और राज्यों के अंदर हम जानते हैं बहुत सारे ज़िले होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले में है। और फिर ज़िले के अंदर भी तहसील या हम आपको पता है कॉलोनी या एरिया होता है। ठीक है ना। कोई भी ज़िले के अंदर शहर होता है या कॉलोनी होती है या कस्बा होता है या तहसील होती है। तो तहसील या ब्लॉक कुछ भी, ठीक है ना, यानी कि तहसील होती हैं। तो बच्चों, कुल मिला के ये आपका एड्रेस होता है किसी भी मनुष्य का। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत सारे लॉज हैं, आफबाउ, पाउली, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। मेनली यहाँ पर आफबाउ प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आफबाउ सिद्धांत। ठीक है ना। तो मैं उसका एक तरीका बता देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट शेल के अंदर केवल एक ही सब शेल होता है, वो है एस। तो 1 के अंदर ओनली एस आता है। और इसके अंदर मैं आपको बच्चों पहले मैं आपको बताता हूँ, जो शेल होते हैं, शेल उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इस तरह शेल को हम एन 1 2 3 4 5 6 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम 9 = 1 2 3 भी लिख सकते हैं। पहले शेल को हम के लिखेंगे, दूसरे को हम एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरह हम आगे चलते चलेंगे। तो ये तो है शेल। ठीक है ना, यानी कि कोश। तो इलेक्ट्रॉनों के लिए कोश को कैसे लिखा जाता है, कोश को लिखा जाता है 1 2 3 4 या KLMNOPQ इस तरीके से। तो बच्चों, एन होता है शेल। ठीक है ना। तो मैं आपको फिर बता दूं, कोश को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आवर्त होते हैं, वो हर एक आवर्त एक कोश को रिप्रेजेंट करता है बच्चों।
हर एक आवर्त एक कोश को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड होते हैं वो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो शेल KLMNOPQ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कई जगह इनको अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट सेल को हम K शेल भी बोलते हैं या अल्फ़ा भी बोलते हैं, सेकंड सेल को L या बीटा बोलते हैं। इस तरह गामा डेल्टा अपना कंटिन्यू चलता है। बच्चों शेल के अंदर पाए जाते हैं सब सेल, यानी कि इनको हम बोलेंगे उपकोष। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में उपकोष। तो चलिए उपकोष कौन कौन से होते हैं। तो उपकोष को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s, फिर P, फिर D, फिर F, इस तरह से सब सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए सब सेल जो होते हैं उनको उपकोष कहते हैं। उपकोष को रिप्रेजेंट किया जाता है S, P, D, F। पहला उपकोष जो है वो S है, दूसरा उपकोष P है, तीसरा उपकोष D है, चौथा उपकोष आपका F है। ठीक है, और इस तरह सब, अब उपकोष के बाद आता है अपना, इस तरह आगे भी चलेंगे बच्चों, लेकिन 4 तक ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहुत सारे मतलब जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो इन 4 सबसेल तक ही कंप्लीट फिल्ड हो जाते हैं। तो हम सबसेल के बाद अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक, तो इनकी हम बात करें। ठीक है, कक्षक, देखिए कक्षक क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। इनका भी जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया है कक्षक, एक तो होता है S कक्षक, ठीक है, एक होता है P कक्षक, है ना, P कक्षक, और जो हैं P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। PX, S कक्षक एक ही होता है बच्चों केवल, लेकिन P कक्षक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। P कक्षक, ठीक है ना, जो कि P सब शेल में होंगे। P कक्षक 3 प्रकार के होंगे, PX, PY, PX, PY और PZ। ठीक है बच्चों, एक होता है D कक्षक। तो जो D कक्षक होते हैं, कक्षक मीन्स ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल केवल एक ही होता है जो कि गोलाकार होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। ये P जो है वो डंबल शेप होता है, डंबलाकार, डंबल आप जानते होंगे, ठीक है ना, डंबल्ड शेप, ठीक है, यानी कि डंबलाकार होते हैं ये तीनों, डंबलाकार। ठीक है, ये डंबलाकार होते हैं तीनों, PX, PY और PZ, तीनों डंबलाकार होते हैं। और D कक्षक जो होते हैं बच्चों वो डबल डंबल्ड होते हैं, डबल डंबल्ड शेप। ठीक है ना, डबल डंबल्ड होते हैं D कक्षक। ये 5 टाइप के होते हैं, D ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इनकी ज्योमेट्री के बारे में हम बच्चों आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर बताएंगे। D कक्षक जो है यानी कि D ऑर्बिटल जो हैं वो आपके 5 टाइप के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX²Y² और DZ²। मैं इसको वापस लिख देता हूँ, DX²Y² और DZ²। तो ये D कक्षक 5 टाइप के होते हैं। और इसके बाद आते हैं F, इसके बाद अगला आता है F कक्षक यानी कि F ऑर्बिटल। इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों कक्षकों को। ठीक है ना, तो इनकी शेप पता है, इनकी शेप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इनकी शेप आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, यानी कि जटिल होती है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जो शेल होते हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, और सबसेल जो हैं वो S, P, D, F होते हैं। ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल होते हैं। अब बच्चों रही बात इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक आपबाउ प्रिंसिपल होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, बड़ा ही सिंपल है। पहले हम लिखेंगे S, ठीक है, फिर हम लिखेंगे S और P, ठीक है, फिर हम लिखेंगे S, P और D, फिर हम लिखेंगे S, P, D और F, फिर हम लिखेंगे बच्चों वापस S, P, D, F, फिर वापस अब कम करते चलेंगे S, P, D, फिर हम लिखेंगे S, P, उसके बाद हम लिखेंगे S।
तो इस तरीके से बच्चों ये आपको पहले लिखना है एक एस, फिर लिखना है एस और पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, फिर एस पी डी एफ, वापस दोबारा, फिर अब कम करते चलेंगे। बच्चों ये होते हैं 1 के साथ, उसके बाद ये दोनों 2 के साथ होते हैं, ये तीनों 3 के साथ होते हैं, यानी कि तीसरे सब शेल में। ये पहला शेल जिसमें केवल एक ही सब शेल होता है एस और ऑर्बिटल भी एक ही होगा एस। 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। तो ये इस तरीके से आपको अरेंज करना है। देखिए बच्चों अब हम करते हैं इनको क्रॉसिंग। सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा एस 1s के अंदर, ठीक है बच्चों, 1s के अंदर जाएगा। और 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों 2s में, ठीक है। अब हमने 2s को काट दिया, तो 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। याद रखना 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। मैं यहाँ पर अलग से कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में। फिर 2s के बाद बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, ठीक है। 2s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से 2p में, ठीक है। और 2p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखिए इस तरीके से चलना है आपको, इस तरीके से काटते हुए चलना है। ये दिख रहा है आपको काटने का तरीका, ये मैंने एकदम कट कर दिया है, आपको दिखाई दी होंगी लाइनें। इस तरीके से आपको कट करना है और इनके बीच में ये इधर होके, फिर ये इधर से होके, फिर ये इधर होके, फिर ये इनके बीच में आपको डॉट डॉट करके जोड़ना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर उसके बाद आपका 2p और 3s, ठीक है। 2p और 2p के बाद 3s। और जब 3s जैसे चलेगा आगे, 3s के आगे चलेंगे हम, तो आपका आता है बच्चों 3p, ठीक है। तो 3p के बाद आपका आता है बच्चों 4s। 3p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। और 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, चलिए आगे चलते हैं, 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। 4s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। और 3d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों 4p में। 3d के बाद जाता है 4p में। और 4p के बाद जैसे ही आपका 4p आ गया, 4p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 5p में। आपका इलेक्ट्रॉन जाता है 5p में। और 5p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाता 4d के बाद 5p, और 5p के बाद देखिए 4p के बाद 5s, सॉरी 4p के बाद 5s पेन। तो आपका बच्चों 4p के बाद आपका आता है 4p के बाद आपका आता है 5s, ठीक है। तो 4p के बाद आपका आता है 5s। और 5s के बाद आपका आ जाता है 4d। और 4d के बाद आपका अगला आ जाता है 5p। और 5p के बाद आपका आता है 6s। और 6s के बाद आपका आ जाता है 6s के बाद आपका आता है 4f। और 4f के बाद आपका आता है 5d। और 5d के बाद आपका आता है 6p। और 6p के बाद आपका आता है 7s। और 7s के बाद आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है 5p 5f। और 5f के बाद आता है 6d। 6d के बाद 7p। और 7p के बाद आता है 8s। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि किस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं। तो बच्चों S के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। तो फिर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखना है ये भी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं जैसे सोडियम की।
तो सोडियम आपका 11 नंबर पर आता है। सोडियम आपका 11 नंबर पर आता है। तो हमें यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसके बाद हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 1s, इसका हो जाएगा 1s2, क्योंकि s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका 2s, और 2s में भी मैक्सिमम 2s2। उसके बाद 2p, और 2p के अंदर p के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, आपके टोटल 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। अब हम 1 इलेक्ट्रॉन आपका बचा। तो अगला आपका बच्चों 2p के बाद 3s आता है। 3s आता है, 3s में हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है सोडियम का। तो बच्चों ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी तरह आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अगर हम बात करें स्कैंडियम की, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम आपका 21 नंबर पर आता है। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो ये 21 पर आता है, तो 21 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p में 6 आ जाएंगे, क्योंकि अभी अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत सारे। 2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p6। देखें बच्चों कितना हो गया, 6 और 4 10, 6 और 2 8, तो 18 हो चुके हैं। अब उसके बाद 4s2, देखिए 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो बच्चों 20 हो चुके हैं। अब हमारे पास आएगा 3d, तो 3d1, ये आपके पास 20 हो गए। तो स्कैंडियम में आपके पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल किए जाएंगे। तो आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर d ऑर्बिटल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल में गया है। तो बच्चों इसलिए स्कैंडियम आपका d ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में जाता है, s सबशेल में जाता है। इसलिए सोडियम आपका हम ये कह सकते हैं कि s ब्लॉक में आता है। तो बच्चों जो एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है, जिस और सबसेल में जाता है, वो उसी ब्लॉक एंड टेक केयर।